क्वेश्चन में दिया गया है I इज इक्वल टू a के पावर x अपॉन a के पावर 4x प्लस a के पावर 2x प्लस 1 डॉट dx एंड j इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर माइनस x डॉट dx अपॉन में a के पावर माइनस 4x प्लस a के पावर माइनस 2x प्लस 1। राइट है भाई? अच्छा, क्वेश्चन वाला चाहता है j माइनस i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट है? जेई 2008 का प्रश्न है। बच्चा के ऐसे देखा जाए तो उसको आईआईटी के नाम से ही उसकी हवा टाइट हो जाती है। तो अगर बाय द वे इतना खौफनाक राक्षस जैसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो बच्चे का परेशान होना लाजमी है। लेकिन समझदार बच्चा जानता है, बहुत जल्दी जल्दी समझे। पहले एक मिनट रुक करके समझो, है ना भाई? कितने लोगों को दिखा 1 अपॉन ई की पावर? अरे बोलो ना, 1 अपॉन ई की पावर, अरे 1 अपॉन ई की पावर 4x, 1 अपॉन ई की पावर 4x। ये क्या लिखा है? अरे 1 अपॉन ई की पावर 4x, ये क्या लिखा है? और ये नीचे का एलसीएम बोलो, ए के पावर 4x। ए के पावर 4x को मन में रखना, रेडी? वो e की पावर 4x जो एलसीएम है वो कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x से गुणा होगा, a के पावर 3x। समझ गए? अब सुनना, e के पावर 4x एलसीएम है, a के पावर 4x एलसीएम है, तो ये 1 अपॉन e की पावर 4x था, उसका 1, इसका a के पावर 2x प्लस a के पावर 4x। कितने लोगों को समझ आ गया? क्या किया पता चला? मैंने थोड़ा सा तेज निकाल दिया। मैं इसको लिख देता हूं फिर भी। ये लिखा है 1 अपॉन ई की पावर 4x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1, और ऊपर लिखा है ई की पावर माइनस x डॉट dx। राइट है भाई? वी हैव टेकन एलसीएम और ये आ गया। नाउ इट इज j, और ये क्या है? i, और चाहता क्या है ये मेरे से? j माइनस i। तो पहला स्टेप हुआ j निकालना, दूसरा स्टेप j माइनस i। बच्चे को पता है j माइनस i का मतलब इसमें से ये घटा दो। अब घटाना कैसे है? देखो, इतनी तो अक्ल है, देखो जरा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब मैं घटाऊंगा तो एलसीएम आ जाएगा। एंड एलसीएम विल बी a के पावर 4x प्लस a के पावर 2x प्लस 1। आया ना? अच्छा, ऊपर की तरफ क्या बचेगा? a के पावर 3x माइनस a के पावर x डॉट dx। क्या कहते हो? कितने लोगों को समझ में आ गया? कॉमन आएगा, क्या कॉमन आया? a के पावर x। अच्छा, और अंदर क्या बचा? a के पावर 2x माइनस 1 बचा। नीचे की तरफ a के पावर 4x प्लस a के पावर 2x प्लस 1 डॉट dx। अब मैं यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग a के पावर x to t। ले लो, अगर मैं a के पावर x को t ले रहा हूं तो a के पावर x डॉट dx बराबर dt। सही है? तो e के पावर x हटेगा, dx हटेगा, और इनके जगह dt, और e के पावर 2x की जगह बोलो। तो मैं लिख सकता हूं j माइनस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t के पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। कोई ऐसे चीज जो आपकी आंखों को चुभ रही है? सबके डिग्री इवन। अगर सबके डिग्री इवन तो क्या करते हैं? टी स्क्वायर से डिवाइड। तो मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करो। अगर मैंने टी स्क्वायर, मतलब आईआईटी भी नियम से चलता है कि अगर चीजें टी स्क्वायर से डिवाइड होगी तो वो अलग से नहीं लाएगा कि टी क्यूब से डिवाइड करो। ठीक है? टी स्क्वायर से डिवाइड करते ये बन गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dt। राइट है भाई? अच्छा, टी स्क्वायर से डिवाइड होते 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो आपको पता है 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 कर दो। ये प्लस 1 को थोड़ा पीछे लगा रहा हूं, आपको पता है मैं इसको देख करके, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस 2, माइनस 2 कर दो। सबको पता है ये इतनी दूर तक बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट dt, और यहाँ कितना? t प्लस 1 अपॉन t का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सही है क्या भाई? अब आप में से कितने लोगों को याद है ये बन गया? बोलो, t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू z। इसको फिर t थोड़ी मान लूंगा, हाँ या ना? इसको क्या माना मैंने? अरे यार, जितना अपन की पागल हो गए, ये कंपोजिंग करता रहता है। आप में से पता है क्या होता है कंपोजिंग? चलो चलो चलो, अपने को कहने की जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप ही हट गए, काट दो कहते ही हट गए। हाँ भाई, आगे चलो आगे चलो आगे। ठीक है? तो हमें सभी को पता है टे माइनस 1 अपॉन टे की जगह है जेड। तो
इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डॉट डी टी बराबर डी जेड। तो ऊपर की तरफ कितना हो गया, जे माइनस आई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है आप में से 1 अपॉन 2 इंटू 1 ln z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। ओके, 1 अपॉन 2 ln की जगह ln टी के z की जगह t प्लस 1 अपॉन टी कर दो, t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस से कर दो, 1 अपॉन 2 की जगह 1 अपॉन 2 ln की जगह ln और टी के स्थान पर ए के पावर x। तो ए के पावर x प्लस ए के पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन में ए के पावर x प्लस ए के पावर माइनस x प्लस 1 प्लस से कर दोगे, हाँ या ना। ये क्वेश्चन में मैंने क्या गलती करी बताऊं, ये मैंने आपको पूरा दिखाया। अगर आपने सही में कॉपी पे कमांड कर रखी है ना तो पूरा हिस्सा गायब होता है और आप डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचते हैं। क्योंकि आप में से किसी को याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऊपर टी स्क्वायर माइनस 1 हो देन इट बिकम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2 में एक जुड़ेगा टी स्क्वायर माइनस 1, सही है ना। तो आप डायरेक्ट यहां पहुंचते हो। फिर भी मैंने प्रॉपरली दिखा दिया इसलिए लंबा लग रहा है। कॉपी खटाखट। हाँ हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, याद रखना। अंडर एक्स और एक्स, चले बहुत ध्यान से सुनना, करने का तरीका इसको याद रखना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होता है, ठीक है। पहला काम अनडू बुक, आपको पता ऐसा मानने का मतलब हो गया मेरे लिए अगले स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स बराबर टोटे डेटे। आपको पूरी कहानी में सेक स्क्वायर ही नहीं, dx तो है लेकिन सेक स्क्वायर एक्स। तो आप में से सभी को ये तो पता होगा कि dx बराबर में टोटे डेटे डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। तो सोच लो, तो आप में से कितने लोगों को ये याद है कि टोटे डेटे डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लो, सोचा। और आप में से किसी को ये भी स्ट्राइक कर रहा है तो ये जरूर स्ट्राइक करेगा टोटे डेटे 1 प्लस टेन एक्स को क्या माना, टेन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 4। क्या आपको पकड़ में आई, टेन एक्स इज इक्वल टू टी की पावर 4। तो मैं टू ले लो, सही है, अंडर की जगह तो अंडर टी स्क्वायर, रेडी। अब आप मेरे को बताना जल्दी से, डी की जगह क्या भरो, टोटे डेटे लिख लो, टोटे डेटे डिवाइड बाय नीचे कितना 1 प्लस टी के पावर 4। सबको पता है चक्कर के ये इंटू टी तो बन गया टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डॉट डेटे। और आप में से को पता है ऊपर नीचे इवन डिग्री, याद है इसको क्या चाहिए, यही सुनना है, प्लस 1 माइनस 1। सुनो, अगर मैं आपके सामने ये बेक कर देता हूं तो ऊपर की तरफ कितना टी स्क्वायर प्लस 1, अगर आपने टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, मैं दिखा देता हूं आपको, टी स्क्वायर प्लस 1 करा और पीछे माइनस 1 करा तो आपको पता है टी की पावर 4 प्लस 1 पावर 4 प्लस 1, ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बहुत बुरी तरह उलझ जाएगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, फिर कल की कॉपी अगर अच्छे से अगर आपको याद होता तो मैं आज भी बोला और फिर वापस कल भी बोला था, इस टी स्क्वायर को आई कैन राइट 1/2, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। कितने लोगों को पता है 1 और 1, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 2t स्क्वायर कह सकता हूं। और जैसे मैं लिखूंगा सबको पता है मैं आगे क्या लिखने वाला हूं, टी के पावर 4 प्लस 1, टी के पावर 4 प्लस 1। अलग नहीं है समझ में, क्या होता है ये 1/2 और 2 कैंसिल आउट। ऊपर की तरफ कितने लोगों को डायरेक्ट याद है कि इसकी जगह लिख लो सर dz डिवाइड बाय, बोलो, जेड स्क्वायर प्लस 2। पास वाले के लिए क्या लिखूं, याद है ना, डीओ क्यों, क्या आपको पता चला यो क्यों, क्योंकि ये अलग इंटीग्रेशन है, तो डीओ
बोलो, यो को क्या मानो, सिखाया था मैंने, टे अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, टे प्लस 1/टे, और इधर z इज इक्वल टू क्या मानो, टे माइनस 1/टे। कर लोगे आगे? बहुत ही काम का क्वेश्चन, सही है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द नेम ऑफ बोर्ड, इन द नेम ऑफ कॉम्पिटिशन, दोनों जगह बेहद महत्वपूर्ण। ये बोर्ड में ये लिख दिया ना, जितने दे रहा उतने वापस ले जाएगा, दूसरी जगह से और निकाल लेगा। ये नहीं लिखना, बोर्ड में पूरा सिखाना कि प्लस टी स्क्वायर से भाग, स्केच पेन का यूज खूबसूरत बना करके वगैरह वगैरह, सही है। और कंपटीशन में देखा जवाब, ठीक है, कंपटीशन में खोपड़ी के नंबर, ठीक है, और बोर्ड में खोपड़ी के प्रयोग के नंबर। अगला क्वेश्चन इसी प्रजाति का, तो खुश तो हो रहा है। हाँ भाई, ये जल्दी से मैं इस पे बात कर लूं, इसको बंद करो, चलो आगे। x डॉट डी जल्दी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आज आपको तकरीबन नए करते हुए भी मोर देन 20 क्वेश्चंस के हिंट, ठीक है, बर्मन के मैं लिखवा जाऊंगा, ठीक है, आपकी इच्छा है कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ, अंडर x प्लस अंडर कॉट x, अब जरा इधर देखे, पिछली बार किया वैसा इस बार भी होगा। 10x को मैं क्या मानूंगा, टी स्क्वायर, वही dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी की पावर 4। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन होने वाले हैं, लेकिन मैं दो में नहीं जाने दूंगा। अंडर टी स्क्वायर बोले तो टी, अरे ये टी और ये प्लस 1/टे, और dx की जगह आई कैन पुट 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी की पावर 4। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे कि इससे? अगर वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बार टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 होगा, और अगर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो टे से टे कट जाएगा, कितना रह जाएगा, 2 बार dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी की पावर 4। थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं, 1 डॉट dt लिखता हूं, चलेगा। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा पिछली बार वाली हरकत, टी स्क्वायर की जगह 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है दो अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर लेंगे पिछली बार जैसे, कर लोगे? अच्छा, यहां पे सोच के जवाब देना। इस 1 की जगह आई कैन डू 1/2 ब्रैकेट के अंदर, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं आया? और अपॉन में नीचे कितना, 1 प्लस टी की पावर 4। कितने इंटीग्रेशन टोटल, कितने? 4। एक बार z, एक बार u, एक बार v, एक बार n, ऐसे मान के 4 अलग अलग इंटीग्रेशन। क्या लगता है कितने पेज का होगा? प्रॉपरली करा जाए तो बोर्ड के अंदर 2 पेज का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? और नंबर मात्र 5, ठीक है। जबकि अपने को यह समझ में आता है कि अगर अपन चालाकी से करें, खोपड़ी चला चला करके, तो इसको इसके अगली लाइन में पटक सकते हैं अपन, ठीक है ना। कहानी पकड़ में आ गई, बस इसको तो यहीं बंद कर दो, चलो, है ना। 4 इंटीग्रेशंस, चलो तुरंत आगे चलो, ठीक है। के बाद पे आ जाओ, तो अपनी बात हो गई अंडर 10x, अंडर 10x प्लस अंडर, सब एक कैटेगरी में चल रहा है, कुछ भी अपन बाहर नहीं जा रहे, कहीं भी बाहर नहीं जा रहे इस पूरे खेल में। क्वेश्चन ले रहा हूं, 1/1 माइनस एक्स की पावर 8 ब्रैकेट में दे रखा है, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx।
नियम से याद रखना, इसमें एक ही लाइन का हिंट दे रहा हूं, माइनस हो माइनस को तोड़ते जाना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, रेडी? ये थोड़ा उच्च कोटि के बच्चों के लिए उच्च कोटि का प्रश्न है, कोशिश करें कि आपको भी डाइजेस्ट हो जाए, रेडी? वरना अच्छा बच्चा तो हाईली अप्रिशिएट करता है। यही सेम क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अपनी शीट का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाता है तो ये अपने साइज का 1/4 रह जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉपर्टी से इसको हल करते आएंगे। लेकिन विदाउट प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि cos 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में, ठीक है, कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में 3 फार्मूले रटे हुए होने चाहिए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दे ऑल आर इक्वल टू tan इनवर्स x। ये हमने आखिरी दिन डिफरेंशिएशन में लिखा है, ठीक है? जिस दिन डिफरेंशिएशन कराया था उस दिन मैंने ये बताया था कि ये सब 2 tan इनवर्स x होता है और बहुत काम की चीज है, ठीक है? अब मैं दोबारा आगे छेड़ता हूं बात को, सुनना। क्या ये साइन इनवर्स है? क्या ये साइन इनवर्स लिखा है क्या? इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये बेवकूफ बना रहा है, ये आपका टाइम किल कर रहा है। तो पहली बात, इसे साइन इनवर्स बनाओ। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का तरीका होता है कि अगर ये कॉस इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स। श्योर है? पहले सोच लो, माइनस कर दो तो आई कैन राइट π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब तक पास वाला चुप्पे साधे बैठा है, राइट है भाई? तो उसे पता है 1 माइनस एक्स की पावर 8 तक नथिंग कैन बी डन। लेकिन ये जैसे ही दुनिया में आएगा इट विल बिकम 2 tan इनवर्स x, और ये ऑलरेडी बेचारा चुपचाप बैठा इसीलिए था ताकि वो चेंज हो और ये कट जाए, और मात्र छोटा सा क्वेश्चन रह जाए π/2, जिसमें π/2 भैया बाहर, इंटीग्रेशन में चमका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 8 डॉट dx, राइट है? अब समझना, इस चीज को यही सीखना है। माइनस के ऊपर खड़े हो, ऊपर लिखा माइनस को तोड़ते जाना है, कैसे तोड़ना है सिखा रहा हूं, रेडी? यही तो सीखना है, इसी का अपने पेमेंट है, ठीक है? 1 माइनस एक्स की पावर 8 को टच भी मत करो, ऊपर 1 लिखा है उसे जानबूझ के लिख डालो बेटा, तू है 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 2। सोचना, ठीक है? अब ये सोचना दिमाग से, कैसे समझ में आएगा? 1 और 1 2 से 2 और x स्क्वायर तो है ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, सबको पता चल गया अलग अलग। जैसे इसके नीचे जाएगा π/4 बेटा बाहर, अरे 1/2 आया। हाँ, बस आप तो नजर टिका कर रखो कि नजर मिस नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे इसका भाग गया, सीधा बोलता हूं, इसके नीचे इसका भाग गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। सही है क्या? सही है क्या? नहीं यार, सही नहीं है। सही है क्या? एक मिनट सोच लो। अरे इसके नीचे इसका भाग गया, यहां प्लस कर दो, श्योर? मजा नहीं आया, कुछ और सोचो। 1 प्लस तो कोई फायदा नहीं मिले। अच्छा, कितने लोगों को पता है 1 माइनस एक्स की पावर 8 के टुकड़े बोलो आप तो सुनना है। 1 प्लस एक्स की पावर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो बेस्ट है बेटा तू 4 हो जा। अब देखो इजीली कटेगा। जैसे इसके नीचे इसका भाग जाएगा, क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा। और जैसे इसके नीचे इसका भाग जाएगा, क्या बचेगा? तो प्लस के अंदर π/4, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये क्वेश्चन को देखो कहीं क्या होगा। ठीक हो गया? सही है ना? रिपीट टेलीकास्ट। तो उम्मीद है
को अब तक तो रटने का मांगता है कि 1 की जगह क्या लिखना है, 1/2 कितना, x² + 1 माइनस x² + 1 कर दो क्या भाई, डिवाइड बाई 1 + x⁴ डॉट dx। अब आप धीरे धीरे किसी दिन खुद करोगे, हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहां किसके ऊपर बैठे हो, और माइनस के लिए क्या बोला, तोड़ना है, तोड़ो। देखो जरा कैसे तोड़ना है, π/4 बेटा इधर, ये जगह है क्या उधर, हाँ भाई छोड़ देना, बस इतना सा बहुत। ये π/4, इसको लिखता हूं, इस 1 को लिखता हूं 1, नहीं यहां 8 कर दूं, समझ में आया 8, कितने लोगों का 8 समझ में आ रहा है, तो यहां लिखूंगा 1 माइनस x² और प्लस 1 + x², क्या कहते हो, और दोनों के नीचे 1 माइनस x⁴। क्या तो पिछले बार वाला क्वेश्चन जैसा कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आगे डू योरसेल्फ, पानी पकड़ में आ गए। क्या लिखा है, माइनस के साथ तोड़ते जाना। अच्छा, फार्मूला क्या लिखा है, sin इनवर्स 2x/1 + x² इक्वल टू में cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² इक्वल टू में tan इनवर्स 2x/1 - x²। क्या 8 लिखते तो खुद ही उड़ जाएगा, कम करना है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा दर्दनाक था मुझे पता है, पिछले 2-3 क्वेश्चन थोड़े मैंने आपको हाई डोज दे दी, ठीक है, रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला टाइटल है इंटीग्रेशन ऑफ, आखिरी 2 टाइटलों में चल रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। यार ये हमारे बीच में है ना यार, अरे बहुत गलत तरह के लोग आ गए, पता है, ये कोई मतलब ही नहीं है कौन कब उतरता है, कब आ जाता है, कब आता है, नहीं यार। चले आगे, असली मर्द की पहचान ही वो धैर्य के साथ इंतजार करता है, सही है कि नहीं, ये कुछ गलत तरह के लोग आ गए, ठीक है, जिनमें धैर्य की कमी है। ठीक है, चलो आप इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन में बेसिकली हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो बताया था आपको। पहले एक फोटो समझ लो आप, देखिए सब क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा तरह नहीं होने वाले, क्वेश्चन किस किस तरह के हो सकते हैं वो बता देता हूं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें साइन या कॉस विद होगा, कुछ डिग्री दे रखी होगी, राइट है भाई। तो मैं आपको क्या क्या सिखा चुका हूं, जैसे मान लो sin² x का आपको इंटीग्रेशन आता है, फिर आप सोचो आपको sin³ x का आता है, फिर मैंने आपको sin⁴ का भी करा रखा है, और इवन sin⁵ को तो ट्रिक बता दी है, सही है ना भाई। एंड द सेम मेथड कैन बी यूज फॉर 10x cot x सबके लिए, राइट है ना भाई। उम्मीद है आपको याद होगा, ऑड डिग्री देखते हैं, ऑड पावर ब्रेक मैं सिखा चुका हूं, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद में दूसरे तरह के क्वेश्चन कौन से आने वाले वो बताता हूं। एक और तरह का क्वेश्चन भी है ऑलरेडी डन, dx डिवाइड बाय a sin x प्लस b cos x, किसी को याद है, इसका एक फार्मूला डायरेक्ट लिखा रखा है, फार्मूला है 1/√a² प्लस b² ln tan, ठीक है, x/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/2 tan इनवर्स b/a प्लस c। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और मेथड भी बता चुका हूं, राइट है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डील करना जानते हैं, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर अगला, इसके बाद के क्वेश्चंस में, राइट है भाई, बहुत ध्यान से समझना, अगला पॉइंट सिखाऊंगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिनमें sin x के डिग्री m और cos x की डिग्री n होगी, और खास बात m प्लस n इक्वल टू या तो कोई इवन होगा या 2 होगा, राइट है भाई। अब हम लोग ये भी सीखेंगे। अच्छा, एक और तरह के क्वेश्चन जो हम लोगों को करने हैं वो है dx डिवाइड बाय प्लस b sin x या फिर dx डिवाइड बाय a प्लस b cos x, राइट है भाई। और एक आखिरी तरह के क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, कृपया धीरे बातें करें, ठीक है, dx डिवाइड बाय आखिरी तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे a sin² x प्लस b इंटीग्रेशन के अंदर a प्लस b cos² x वगैरह वगैरह,
अब जरा ध्यान देना ना भाई, हम लोग इतने तरह के कैटेगरी से गुजरेंगे। अरे एक ही तो है। हाँ भाई आगे चलते हैं, है ना भाई। कहानी क्या है, इसमें क्या करना है वो बता देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है वो बता देता हूं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बता देता हूं। इसके सिवा ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सही है। अब देखो जरा, कभी भी आपको साइन की डिग्री 2 दिख जाए या कॉस की डिग्री 2 दिख जाए, ऐसे क्वेश्चन का नियम कहता है कि डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर दो। डिग्री 2 देखे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर से भाग लगाओ, ठीक है। अगर डिग्री 4 देखे कॉस की पावर 4 से भाग लगाओ। डिग्री 3 का क्वेश्चन ही नहीं होता, वो वैसे ही बाहर है, तो आपको डरने की ज्यादा जगह नहीं। अगर कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स के डिग्री 1 हो, डिग्री कितनी हो, मैं आपको जिस तरीके से सिखा रहा हूं ना, ये कतई भी बुकिश मेथड नहीं है। क्वेश्चन देखा, देखते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा, तो डिग्री 1 है या ये करना है, डिग्री 2 है ये करना है, ऐसे सिखा रहा हूं। डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर 1 है, देन यूज हाफ एंगल फार्मूला। आपको हाफ एंगल फार्मूले का प्रयोग करना है। कितने लोगों को साइन एक्स का हाफ एंगल याद है? साइन एक्स इज इक्वल टू 10 x by 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। अच्छा, और cos x का हाफ एंगल होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x by 2। राइट है भाई। अच्छा, इसमें क्या करना है, बस क्वेश्चन सिखाऊंगा, एक लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन जब करेंगे ना तो थ्योरी याद होगी कि अच्छा इसमें ये करना है। मैं ऐसा नहीं थ्योरी कराया फिर क्वेश्चन का, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन, एक साथ सारी थ्योरी देख लो, यही है सब कुछ, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसको देखो, अगर m प्लस एन इजकल टू 2 है या इवन है, हर बार ठीक है डिनोमिनेटर में 10x बना दो। बिल्कुल अलग तरीके से सिखा रहा हूं, किताबी तरीका नहीं, खुद ने जो रिगड़ के सीखा वो तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। कर करके मर गए, बात जाकर के ये बातें समझ में आई कि आखिर अल्टीमेटली मुझसे ये चाहता था, ये कह कुछ और रहा है, लेकिन आपको मैं सीधा वहां पहुंचा रहा हूं कि आपको याद रखना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप सीधा 10x बना दो। राइट है, फंडा यहां तक समझ में आया, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसके बाद में हम इनमें से किसी का भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। राइट है, अब मैं आपको जैसा मैं बोल रहा हूं कि मेरे को आपको फटाफट से हिंट बताने, राइट है, मैं सिर्फ हिंट बताऊंगा, ठीक है। अगर आप एक हिंट 3 सेकंड में कॉपी करते हैं तो दिस इज अराउंड 30 हिंट्स, तो 90 सेकंड्स, अराउंड 1.5 मिनट, 1-1.5 मिनट तो आप ऐसे ही दे देते हैं किसी को भी, आपको पता ही होगा, ठीक है भाई। सही है ना भाई, सही है क्या? अरे ये टूटा हुआ सही नहीं, मिनट तो आप किसी को भी दे सकते हैं ना, बोलो सही है ये बात।